नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शीशा यानी कि कांच किस तरह से बनाया जाता है और आखिर इसे रेत से किस तरह से बनाया जाता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सके। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांच हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कांच के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा लगने लगेगा। कांच के बिना हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते और जब सबसे पहले प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था उससे पहले कांच ही ऐसी एक लौती चीज थी जिसे पिघलाकर आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। यानी कि कांच को हम मनचाहा आकार दे सकते हैं और इससे बहुत अलग अलग तरह की चीजें भी बना सकते हैं, जैसे कि कांच के बर्तन, खिड़की, गेट, शीशा जिसमें कि हम अपना चेहरा देखते हैं। और इसके अलावा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन से लेकर कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बोतलें बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर कांच दो तरह का होता है, जिसमें से पहला होता है सामान्य ग्लास और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस ग्लास। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर सामान्य कांच ही इस्तेमाल होता है और हम हमारे घर में जो कांच देखते हैं वो भी सामान्य कांच की वजह से ही बना होता है। और जो स्पेशल पर्पस ग्लास होते हैं वो किसी खास चीज़ के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ में जो इस्तेमाल होता है वैसा ग्लास, या फिर गाड़ी की विंडशील्ड यानी कि सामने वाली जो कांच बनी होती है वो इसी स्पेशल पर्पस वाले ग्लास से बनी होती है। लेकिन लगभग 90% चीज़ों को बनाने के लिए साधारण कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जानते हैं कि इन दोनों कांचों को किस तरह से बनाया जाता है और इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि साधारण ग्लास किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, साधारण ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले रेत या फिर बालू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कांच बनाने के लिए किसी साधारण रेत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो ऐसी रेत का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो। और कांच को बनाने के लिए ऐसी रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर 99% सिलिका मौजूद हो। लेकिन सिलिका के अलावा कांच को बनाने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे चूना, सोडा और रेत। और उसके बाद इन सब का मिश्रण किया जाता है जिसमें 75% तक रेत मौजूद होती है, 15% सोडा मौजूद होता है और 10% चूना मौजूद होता है। फिर इनके मिश्रण को एक मशीन के ज़रिए अच्छे से पीस लिया जाता है और उसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिला दिए जाते हैं। फिर इसके बाद इन चीज़ों को एक भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और इस भट्टी को इस तरह से बनाया हुआ होता है जो बहुत ही ज़्यादा तापमान को भी सह सके। और कांच को बनाने के लिए और उसे पिघलने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद रेत और बाकी सारे मिश्रण को ज़्यादा गर्म करने पर वो मिश्रण इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो एक तरल पदार्थ का रूप ले लेता है। यानी कि वो सारा मिश्रण पिघल कर एक लिक्विड के रूप में आ जाता है और वही लिक्विड ग्लास यानी कि हमारा कांच होता है। यानी कि जब ये लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे ये कांच का रूप लेने लगता है। और जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे समय आने पर इस पिघले हुए कांच को साँचे में या फिर किसी बर्तन में डाल दिया जाता है और उसके बाद हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। और फिर मनचाहा आकार देने के बाद फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो इसी तरह से कांच से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। और दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कांच बहुत सारे रंगों में भी आता है। तो आखिर ऐसा कैसे किया जाता है? दोस्तों, आप जब भी किसी ग्लास में कोई खास प्रॉपर्टी चाहते हैं तो ग्लास जब भी गर्म होता है तो उसी समय उस ग्लास में ज़रूरत के अनुसार केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से बनाया जाता है ग्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।